रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो देखो एक चीज बताते तुमको कि नशा जो है ना, ठीक है, कोई सही प्रकार का नशा हो, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। आप खुद तो परेशान होंगे, सामने वाले को भी परेशान कर देंगे। खुद परेशान हो रहे हैं, खुद झेल रहे हैं तो बात अलग हो जाती है। अब देखो आप पी के आ रहे हो, तुम शराब आप पी के आ रहे हो, ठीक है। अब लाइब्रेरी में तुम बैठे हो, कहीं कहीं भी बैठे हो, तुम कुछ भी काम कर रहे हो, एक्सरसाइज, ठीक है। अब वो सारे जो तुम काम कर रहे हो, वो काम तो जो ठीक है तुम कर रहे हो। अब कुछ पीने वाला व्यक्ति है, कुछ शराब पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई जो मन कुछ भी पीता है, ठीक है। अब जैसे शराब का नशा, शराब का मैं बताता हूँ, ठीक है, और नशे का तो एक्सपीरियंस नहीं है। शराबी क्या चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है ना। कब शराब पीता है, जब जवानी उसके पास टेंशन नहीं आती, कहीं इसकी टेंशन, कहीं इसकी टेंशन, जवानी उसकी टेंशन नहीं आती तो शराब पीता है। अब तुम शराब पी रहे हो, अब शराब पी के तुम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो। कैसे करोगे, खुद से कर रहे हो और बुक पढ़ लो, पिए हो बुक पढ़ लो, राइटिंग वर्क कर लो, जर्नलिंग कर लो, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगी। तो वहाँ पर शराब थोड़ा वो एस्केपिज्म की तरह तुम्हारा आ जाएगी, तो तुम वो सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन तुम वर्किंग एरिया में, यहाँ तुम वर्क कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कहाँ वर्क कर रहे हो, किसी भी जगह पे काम कर, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी में काम कर रहे हो। अब तुम वहाँ पी के चले जाओ, शराब पी के चले जाओ, वहाँ तुम ऐसा नशा करोगे तुम अपना होश ही ना रहे तुम्हारा, ठीक है। अब कुछ नशे होते हैं जैसे सिगरेट वाले नशा होते हैं, ठीक है, वो हाई लेवल वाला नहीं, वो तो नॉर्मल वाला, मतलब कि नॉर्मल सिगरेट पीते रहते हैं, उतना चल जाता है कि वो उसमें क्या रहता है, आदमी कंट्रोल में रहता है। अब उसको भी तुम ऐसा पिए जा रहे हो, दिन में 20-20, है ना, 10-10 पैकेट खत्म हो रहे हैं तुम्हारे, एक पैकेट में 10-12 बार रहती है, पता नहीं, है ना। तो वैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब दो, है ना, तो 500 रुपये, मतलब 1000-2000 की तो तुम सिगरेटें पी जा रहे हो, मतलब 200 रुपये तो खत्म ही हो जाता है दिन भर की, 200-400-500 रुपये का, मतलब 15,000 का तो ये खत्म कर दी तुम। अब उस बेस पे तुम क्या कर रहे हो, है ना, वो भी कंट्रोल में नहीं है। अगर वहाँ पर तुम्हारा वर्किंग एरिया ऐसा है कि वहाँ अलाउ, जैसे तुम फील्ड वर्क में जा रहे हो ना, कहीं फील्ड वर्क में जा रहे हो किसी अदर अदर लोकेशन, तो वहाँ तुम सिगरेट पी के तुम अपना काम चला दे रहे हो, ठीक है, तो तुम वहाँ पर एक्टिव रहोगे, तुम्हारा डोपामिन तुम्हारा पहले लो रहेगा तो राज हो जाएगा, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कुछ वर्क करता है। अब उन शराब में क्या रहता है, शराब में तुमको नींद आ जाती है, नशा चढ़ जाता है, नशा इतना होता है कि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद, दिमाग तुम्हारा स्लो हो जाता है। तो नशा में क्या रहता है, कड़वी रहती है, मीठी रहती है, पता नहीं कैसी रहती है, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन क्या करती है, दिमाग को स्लो डाउन कर देती है वो, तुम क्या कुछ भी काम सोच नहीं पाते हो। जो तुम्हारा जो, मेरे को लगता है वो जो होता है ना, जो ब्लड प्रेशर, जैसे अपन खाना खाते हैं तो पूरा, है ना, अच्छा पहले खाना खा लेते हैं तो पूरा जो ब्लड प्रेशर रहता है ना पूरा पेट में चले जाता है ना, तो तुम्हारा जो ऐसे कुछ नहीं, पूरा खून जो है खाने पचाने में लग जाता है, तो दिमाग में थोड़ा कम खून जाता है, तो हमको खाने खाने के बाद नींद आती है। तो खाना भी थोड़ा लिमिट में खाया जाता है ताकि तुमको खाना खाने के बाद नींद ना आए। तो तुम दारू शराब ऐसा पी लिए हो, तुम पी के, तुम दारू शराब ऐसा पी लिए हो पी के कि कंट्रोल में ही नहीं है। जहाँ तुम वर्क करने जा रहे हो, सामने वाले को भी परेशान कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी हरकतों की वजह से अब तुम हरकतें कर रहे हो तो अपने आप में कंट्रोल हो तो चल जाती है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से दूसरे को लोग परेशान होने लग जाएँ, ठीक है। अब तुम्हारे मतलब तुम्हारे जनरल व्यू में बताते हैं कि जनरल व्यू में जैसे कि तुम्हारा कोई एडिक्शन है, उस एडिक्शन के थ्रू, ठीक है, सामने वाले ही परेशान होने लग जाए, ठीक है ना, तो तब दिक्कत आती है। किसी को किसी के एडिक्शन से क्या प्रॉब्लम, किसी को किसी के जीवन से क्या प्रॉब्लम, कुछ भी करे वो, शराब पिए, कुछ भी काम करे जो हेल्दी नहीं है, मतलब कि, है ना, मतलब कि, मतलब किसी को परेशान कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो वो काम करते रहो तो उसमें कोई दिक्कत, है ना,
तब दिक्कत आती है। जैसे तुम किसी को परेशान कर, तुम्हारी वजह से तुम्हारी नशे की वजह से कोई परेशान हो रहा है, तो तब दिक्कत आती है। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये होती है कि जब सामने वाला परेशान होने लग जाता है ना, जैसे तुम शराब पी के आए हो, ठीक है, वर्किंग एरिया में किसी की काम कर रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारे शराब पीने की वजह से उसका भी काम डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी काम नहीं कर पा रहा है अपना, ठीक है, तुम तो अपना काम कर ही नहीं रहे हो जो तुम अपना काम करने के लिए आए हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो तुम काम नहीं करोगे, तुमने अपना भी काम नहीं किया है और सामने वाला कुछ काम करने बैठा हुआ है, उसको अपना काम करना है तो वो भी अपना काम नहीं कर पा रहा तुम्हारी वजह से, ठीक है। अब तो मेरे से वो भी काम नहीं कर पा रहा। काम क्या है कि हर किसी का इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, हर किसी का डेडलाइन होती है, कोई किसी मतलब कुछ नई चीज़ नया चीज़ मतलब हर चीज़ में डेडलाइन होता है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करना ताकि वो और भी नए कामों को कर पाए। अब नशेड़ियों के बीच में पड़ा गया, नशेड़ी नशे करो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने लेवल पे तुम अपने आप को परेशान करो, तुम्हारी वजह से दूसरे परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे कोई सोसाइटी में कोई इश्यू होता है, ठीक है, तुम परेशान हुए अपने आप से, है ना, तो चलता है। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली परेशान हो रही है, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर फादर मदर पेरेंट्स, है ना, रिलेटिव्स तुम्हें परेशान हो रहे हैं, ठीक है, उनको तुम्हारी देखने के लिए आजू बाजू लगाना पड़ रहा है, तो तब दिक्कत जाती है। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो बात अलग है, क्योंकि उसमें तो किसी को पता नहीं रहता, है ना, कि ये हेल्थ प्रॉब्लम कैसे आ गई, वो ठीक है, वो जब डीपर लेवल में जाओ तो सर्टिफिकेट करा दिया तो पता रहता है, लेकिन जब किसी को थोड़ा ना पता रहता है कि ये प्रॉब्लम हो ही जाए, जैसे एक्सीडेंट हो, अब एक्सीडेंट का थोड़ा पता रहता है कि कुछ कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, कोई सड़क पे चल रहा है, कोई हवाई जहाज जैसे वो अभी वो एरोप्लेन वाला हो गया, तो ये इनमें क्या रहता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है ना, ये सरप्राइजिंगली होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चल जाते हैं भैया आदमी सब पूरे रिलेटिव पूरा पूरी सोसाइटी मतलब है ना, सोसाइटी जितने आयु जितने लोग हैं ना वो सब एक्टिव हो जाते हैं कि भाई ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। बट इन दी केस ऑफ जब तुमको पता है तुम नशे करते हो, ठीक है, तुम्हारी वजह से आजू बाजू वाले लोग परेशान हो सकते हैं, मतलब जैसे कि तुम कोई सा भी नशा हो, तुम्हारे नशा किसी तरह का, जैसे तुमको बाइक चलाने का नशा है, अब तुम रोज सुबह सुबह बाइक लेकर चले जाते हो, हाथ पैर लड़वा के आ जाते हो, तो तुम्हारा अब वो तुम्हारे कंट्रोल में तो कोई दिक्कत नहीं, तो सब झेल ले जाएंगे, लेकिन जब वो अनकंट्रोल में हो जाएगा, हाँ तुम गाड़ी चला के लेके हाथ पाँव तोड़वा के लेके आ रहे हो, तुमको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स जा रहे हैं, भाई जा रहा है, दोस्त तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तो तुम्हारी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो तब क्या रहता है कि आदमी को हर चीज़ को कंट्रोल वे में चलाना चाहिए, है ना। और आदमी सोचता है कि वो कुछ भी नशे से करे तो अपने काम के साथ भी कर लेगा, है ना, लेकिन एक बात भी ध्यान रखो, अगर तुम नशे करने के साथ साथ कुछ किसी चीज़ का तुम्हारा एडिक्शन है, अगर वो काम से रिलेटेड है, तो जो तुम काम कर रहे हो तो उस काम में वो तुम परफेक्शन को अचीव कर ले जाओगे, तो उस काम में अपना 100% का 200% दोगे, और तुमको वहाँ पास तुम सोचोगे और अच्छे से करें और अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर वो तुम्हारा एडिक्शन तुम्हारे काम से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे काम को आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो तुम क्या करोगे, जो तुम अपना काम कर रहे हो ना वो भी डिस्टर्ब करोगे, अपना तो कोई डिस्टर्ब हो ही हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्कोहॉलिज्म। वर्कोहॉलिज्म में क्या रहता है, तुम्हारा वर्क का एडिक्शन है, तुम वर्क करे पे करे जा रहे हो, तो वहाँ चलता है, सब कुछ रहेंगे, ऑल दो जिस चीज़ ठीक नहीं है कि ज़्यादा वर्कोहॉलिज्म कर ले, तुम्हारा बॉडी वॉडी सब तो खाना माइंड सब तुम्हारा खत्म हो गया, लेकिन जो वर्कोहॉलिज्म करता है उसको पता रहता है कि हम बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, है ना, वो देखो वर्कोहॉलिज्म में क्या रहता है कि पहले आदमी बॉडी पे वर्क करता है, मतलब क्या बोलते हैं कि करियर में आने से पहले आदमी क्या करता है, आदमी को सबसे पहले कहते हैं अपनी बॉडी पर वर्क करना चाहिए, माइंड पर वर्क करना चाहिए, ये काम पर कब होना चाहिए पता है, स्कूल लेवल पे होना चाहिए, स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे, ताकि जब आप ये करियर में किसी भी चीज़ में करियर बनाना चाह रहे हैं तो उस करियर में काम करने पड़े ना आप जब आपको, तो आपको उस बीच में आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, कोई बॉडी लेवल की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मेंटल लेवल की प्रॉब्लम ना हो, आपको आपको होगी प्रॉब्लम, लेकिन आप वो स्कूल कॉलेज के टाइम पे आप सबको सॉल्व कर ले जाएंगे, तो आपको जब वो
कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो हेल्प करेगी कि जब प्रेशर आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। बट जब आप कैसे हैंडल करते हैं, अब जैसे हम कोई एडिक्शन है, ठीक है, अब देखिए जैसे शराब का एडिक्शन है, ठीक है, सिगरेट का एडिक्शन है, ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड का एडिक्शन है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का एडिक्शन है ना, बॉडी से रिलेटेड एडिक्शन है। तो जब आप इनको करेंगे तो बॉडी एक अलग तरह से रिएक्ट करती है, जब अलग तरह से रिएक्ट करती है तो अब कुछ एडिक्शन क्या होते हैं, लोगों को दिख जाते हैं, कुछ एडिक्शन लोगों को नहीं दिखते, जैसे शराब वाला एडिक्शन है, ठीक है, सोशल मीडिया में आप रील स्क्रॉल पे स्क्रॉल कर जाते हो, ये एक एडिक्शन है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, तो आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें आपको दिख जाता है कि आप सिगरेट पिए जा रहे हैं, ठीक है, आप शराब पीते हो तो आप शराब दिख जाता है, आप शराब पी रहे हैं तो आपको ये एडिक्शन दिख जाता है। तो तब ये एडिक्शन क्या रहते हैं, विजुअल रहते हैं, तो आदमी क्या है पहले से दूरी बना लेता है, ठीक है, इन एडिक्शन से पहले से दूरी बना लेता है कि भाई इन इंसान से मत फंसना, क्योंकि इन इंसानों से उलझोगे तो तुम क्या उलझ जाओगे पूरी, ठीक है। अब कुछ हिडन एडिक्शन भी होते हैं, जैसे उनका तो तुम बहुत टाइम पर पता चलता है, क्योंकि वहाँ तो कुछ पता नहीं चलता। जैसे हिडन एडिक्शन कैसे, जैसे कंफर्ट जोन का एडिक्शन हो गया, ठीक है ना, कंफर्ट जोन में पड़े पड़े तुम स्लीप एडिक्शन है, तो सोए पड़े हैं, स्लीप एडिक्शन, कंफर्ट जोन एडिक्शन है ना, ओवर थिंकिंग एडिक्शन है ना, बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल का एडिक्शन, लाइफस्टाइल का एडिक्शन करने वाले हैं, लाइफस्टाइल तुम्हारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो उसको एडिक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे। तो जब आप किसी बड़े नशे में फंस जाते हैं ना, जैसे एडिक्शन जो शराब का एडिक्शन हो गया, तो उस एडिक्शन में क्या हो जाता है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं एडिक्शन, जो हमको दिख नहीं रहे ना, वो क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो कहने को आदमी बोलता है कि हमारी हेल्प कर दो, हमारे एडिक्शन छुड़वाने में हेल्प, कैसे छुड़वा दें भाई। जब आदमी फिगर आउट करते हैं ना बहुत सारे एडिक्शन, जैसे कैसे कोई भी एडिक्शन मतलब कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको एडिक्शन पे अंदर आ जाता है। जब कोई भी चीज़ तुम्हारे एडिक्शन, कोई भी चीज़ कंट्रोल में है तो फिर वो एडिक्शन पे नहीं आता, वो इस तरह से आ जाता है कि भाई ये ज़रूरत है, एक नीड है। कभी कभी तुम्हारा बर्गर खाने का मन हो, कभी पेटिस खाने का, कभी पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया, तो अब ऑल्दो तुमको पता है कि ये सब नुकसानदायक है ना, तुम एक टाइम में बहुत पेल के खाते थे, समोसा बहुत पेल के खाते थे तुम, है ना, मैदा वाला खाना बहुत पेल के खाते थे, पहले का तुमको पता चला इसकी हेल्थ इशू क्या है, तो तुमने उसको ओवरकम कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। और जब कंट्रोल में कोई चीज़ आ जाती है ना, तो फिर वो चीज़ अपने आप छूट जाती है। तो फिर कभी आपको इच्छा होती है तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को खाते हैं, उसका बेस्ट वर्जन खाते हैं। जैसे आप समोसा खाना चाहेंगे तो आप समोसा खाएंगे, लेकिन टेस्टी वही रखेंगे सब कुछ, लेकिन मैदा की जगह आप कुछ और यूज करेंगे, कोई आटा यूज करेंगे, ठीक है, आप ज्वार का आटा यूज करेंगे, गेहूँ का यूज करेंगे, राइस यूज करेंगे, मतलब कि एज ए अल्टरनेटिव यूज करेंगे उसका। और कभी कभी आपको, आप मान लो कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं खा सकते, ठीक है, मैदा फ्री समोसा नहीं खा सकते, मैदा फ्री आपका पेटिस बर्गर नहीं खा सकते, ये सब पिज्ज़ा वगैरह नहीं खा सकते, तो आप कभी कभी खा भी लेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो क्या होता है, कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल एडिक्शन रहता है। लेकिन जब आप मतलब जो आप एक्टिव, जब आप एक्टिव रहते हैं ना, मतलब कि आप जब देख पाते हैं कि एडिक्शन है, इससे ये हो सकता है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके ये परिणाम हो सकते हैं, जब आपको पता रहता है कि इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर अवेयर रहते हो पहले से कि भाई अगर ये इस वाला नशा करना है तो इस लोकेशन पे करना है, इस जगह पे करना है, ठीक है, बाहर नहीं करना है। क्योंकि कई नशे होते हैं, उनका एक इम्पैक्ट होता है, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो जैसे सिगरेट का नशा है, सिगरेट तुम पिए, ठीक है, 5-10 मिनट पिए, तो उसका असर क्या रहता है, 30-40 मिनट तक रहता है। तो उसमें क्या रहता है, आदमी ऐसा नहीं, जैसे शराब पीने के बाद क्या रहता है, आदमी आदमी क्या है, अपना कंट्रोल खो देता है ना, कहीं लुढ़क उड़क कर चल रहा है, कहीं बेहोशी में चल रहा है, कहीं यहाँ गिर रहा है, कहीं वहाँ गिर रहा है, तो आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल खो देते हो आप। तो जब आपको पता है कि आपको जब शराब पिएंगे तो आप अपना बॉडी पे कंट्रोल खो देंगे, है ना, जब आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो देंगे तो आप
कितनी देर तक उसका कंट्रोल खोए रहेंगे। कभी कभी अब 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। मेरे को लगता है कि जो एक बार जो शराब पीते हैं, जैसे तुमने शाम को पी शराब ना, तो उसका असर कम से कम 7-8 घंटे तक रहता है, 10-12 घंटे तक रहता है, क्योंकि आदमी सो जाता है। ठीक है। तो जब आप नशा कर रहे हैं तो आप कम से कम अपने आप को क्या करिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने मत आइए। क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड कुछ मतलब कि जैसे आप नशा कर रहे हैं तो आप उस जोन में चले जाइए कि हम नशा कर रहे हैं, तो हम इस लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन पे है, तो अब हम जब तक ये नशा उतर नहीं जाएगा हमारा पूरा टोटली, तब तक हम यहीं रहेंगे। क्योंकि आप अगर उस नशे की अवस्था में ही आप चले गए ना, उस नशे को लिए ही आप अपने वर्किंग स्टेशन में चले गए जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कभी है ना, कभी कभी आप आउट ऑफ कंट्रोल भी चले जाएंगे। और आउट ऑफ कंट्रोल ऐसे चले जाएं कि आपको कंट्रोल नहीं होगा अपने आप पे कि आप क्या करें, है ना। तो आप जो अपना वर्क तो खत्म करें ही करेंगे, सामने वाला का भी वर्क डिस्टर्ब कर देंगे। तो कम से कम, ठीक है। और जब आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चल ही रही हैं, ठीक है, जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो आप ट्राई करिए पहले उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा तो नहीं मिलता, लेकिन उसको टेम्पररी एस्केपिज्म का यूज करते हैं। तो आप क्या करते हैं, कोई ना कोई एडिक्शन कर लेते हैं। अब जैसे कोई किसी को चाय पीने का एडिक्शन, कोई चाय पी लेगा, कोई खाने, कोई पर्टिकुलर तरह का खाना खाना है तो पर्टिकुलर तरह का खाना खा लेगा, कोई चॉकलेट खा लेगा, कोई किसी जगह पर घूम आएगा। तो उस तरह से क्या होता है, थोड़ा स्केप हो जाता है। अब तुमको उस एस्केपिज्म का यूज़ किस लिए करना है? अब उस एस्केपिज्म का यूज़ इसलिए करना है कि जो तुम्हारी प्रेजेंट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुमने ये एडिक्शन किया, ताकि उस एस्केपिज्म का यूज़ करके तुम अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। इस तरह से एडिक्शन को हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। अब लेकिन तुम झूठ पे झूठ बोल, अब जो नशेबाज आदमी क्या रहता है, एडिक्शन वाला झूठ बहुत बोलता है, ठीक है, और कंट्रोल में नहीं रहता उसका अपना नशा। जैसे उसका इसकी बात करें, खासकर कि जब कोई आदमी शराब पीता है, ठीक है, जैसे वो लाइब्रेरी में जो बंदा आया था अभी, ऐसे ना, ऐसे शराब पिया हुआ था, अब उसकी बातों में ही लूप होल था। मतलब तुम्हारी एक बातें होती हैं जिससे अपन कुछ बात कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब कि एक फ्लो होता है कि आपको बात समझ में आ रही होती है, ये बात के बाद ये होगी, इस बात के बाद ये होगी। अब उसकी बात में कितना ब्रेक था, ये बोल रहा है, ये चीज़ बोल रहा है, फिर दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है। अब बोलते मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है, और फिर बाद में बोलते मेरा बच्चा है, ठीक है, अब मेरी वाइफ है, वाइफ नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये क्या झूठ क्यों बोल रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना, हमारी वाइफ है, हमारा बच्चा है, ये है वो। तो बकवास चीज़ें, आदमी क्या है, हाँ एक बजी, अब मान लो कि वो अब मेरे से बोल रहा था कि शादी नहीं है उसकी, जब शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे हो गया? चलो बच्चा भी हो गया, ठीक है, बिना शादी करे बच्चा कर लिया, तो जहाँ रहता हो तो बच्चा कहाँ रहता है? मम्मी के साथ तो रहता हो, तो मम्मी कहाँ रह रही थी? तो सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं? अब सबका जवाब दो। अब नशेबाज आदमी क्या जवाब देगा? तो बाद में बोलते शादी नहीं हुई मेरी, ये क्या बकवास है? मतलब लूप होल पे लूप होल चल रहा है, और ऊपर से बोल रहे हैं हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे गुरु हो, तुम हमारे ये हो, भाई हो, छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, समझदार इंसान हो, ये हो, वो हो, भाई ये अगर हो तो फिर तुम छोड़ दो, फिर ये तो बात मान लो हम कि तुम नशेबाज हो, तो बाद में नशा उतार के आओ, अपना घर जाओ, घर में जाओ, नशा उतार के आओ, फिर बाद में काम कर लेना, बाद में काम कर लेना। लेकिन नहीं, बात चढ़े नहीं दिमाग में, ठीक है। और क्या रहता आदमी, क्या है, उसी बात को लूप, जब नशे में रहता है तो आदमी उसी चीज़ को लूप होल में बताता है, लूप बना देता है उसमें, लूप होल नहीं मतलब उसमें लूप बना देता है इसमें, कि कोई बात कह रहा है तो कह रहा है, कहे जा वही वही दोहराए पे दोहराया जा रहा है। भाई हम बता रहे हैं कि अब, ठीक है, अब ऐसे वर्किंग स्टेशन में क्या रहता है, कोई व्यक्ति ऐसे आ जाएगा, ठीक है, अब मान लो मैं कि उसका प्रॉब्लम है, तो उसको बोल दो कि भाई तू चला जा, घर चला जा, अभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, शाम को बात करते हैं। लेकिन तब भी वो चले जाते हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि नशेबाज आदमी कहीं ये
कुछ कर ना ले, कुछ करेगा तो नहीं, लेकिन रात का टाइम है ना, इसलिए तो बोलते हैं नशेबाज आदमी से दूर रहो। अब कोई नशा अगर कोई करके आ रहा है ना, तो उससे कम से कम दूरी बना के रखो। एक हुआ लड़की के चक्कर, ठीक है, लड़की के चक्कर, और ये मतलब लड़की के चक्कर नहीं, मतलब ऐसा ये हो जाता है कि हर चीज़ करो, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको कुछ करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब तुम लड़की से बात कर रहे हो, है ना, 2-2 4-4 घंटे क्या बात कर रहे हो यार, फालतू बातें कर रहे हो। अब इतना ही तुमको बात करने का नशा चढ़ा हुआ है तो शादी कर लो, खत्म कहानी खेल। कहाँ तुम 2-2 साल से 4-4 साल से तुम लगे पड़े हो, ड्रिंक के बिजनेस कर रहे हो, ड्रिंक के बिजनेस। ये सब बकवास चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ करो तो उसको उसका एक प्लेस डिसाइड कर दो, उसका एक जगह डिसाइड कर दो कि इस जगह पे ये चीज़ होगी। और इतनी टेंशन, कोई भी टेंशन जो भी हो, अब देखो नशेड़ियों की टेंशन कोई भी हो, अगर किस तरह का भी नशा हो, जैसे तुम चाय पीने का नशा है, ये भी तो एक नशे का तरीका आता है ना, कि अब चाय पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। अब क्यों पिए जा रहे हैं? कि चाय पीने से बोलते हैं कि ए, दांत खराब होते हैं, कहीं शक्कर ज़्यादा हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो भाई शक्कर शक्कर डायबिटीज ज़्यादा हो जाती है, शक्कर ज़्यादा बनी, शक्कर हटा दो, 0 कैलोरी वाली शक्कर पियो, 16 कैलोरी वाली शक्कर पियो, तो चाय वैसे हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि दूध ज़्यादा पीने से पेट में गैस बनती है, ठीक है, तो दूध चेंज कर दो, है ना, तो दूध चेंज कर, एनिमल मिल्क की जगह प्लांट वाला मिल्क पियो, तो नहीं बनेगी। मतलब कि चेंज कर दो, जो प्रॉब्लम समझा उसका अल्टरनेटिव डिसाइड कर दो। बट यहाँ क्या होता है कि अब ये जो नशेड़ी है, ये सब बातें समझाई नहीं जा सकती हैं। ये जो नशेड़ी जो होता है, जो अपने अंदर खुद प्रैक्टिस करे, खुद कोशिश करे, तो वो आदमी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसलिए बोलते हैं कि ये तो नशेड़ियों के साथ मत रहो, चाहे वो कैसे भी तरह का नशा कर रहा हो। नशा हर सबको ही करता है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं करा जाता है ना। अब जैसे तुमको सोशल मीडिया का एडिक्शन है, तुम रील पे रील देखे जा रहे हो, रील पे रील देखे जा रहे हो, और तुम वर्क स्टेशन पे तुम रील देखोगे, तुम रील देखोगे तो तुम्हारा जो वर्क है, तो वर्क दिया गया, तुम वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब सिगरेट पीने का एडिक्शन है तुमको, तुम वर्क स्टेशन पे आए हो, तुम वर्क कर रहे हो ना, ऑफिस में बैठे हो, तुम सिगरेट पिए जा रहे हो, तुम वर्क कर पाओगे? बार बार तुम जा रहे हो आधे घंटे के लिए बाहर, 1-1 घंटे के लिए जा रहे हो, पी के आ जा रहे हो। अब वो कंट्रोल में रहे तो चल जाएगा, कि गए और आगे, गए और आगे, ठीक है, तुम एक्टिव हो। बट वहीं पर तुम शराब पी लिए बीच में, आधा घंटा 1 घंटे जो पी के यार नशा हो जा रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा नहीं है, बॉडी काम कर रही, तो जगह डिसाइड करो हर चीज़ का। अब देखो जब नशे करोगे तो तुम फैमिली के साथ नहीं रहोगे, फैमिली कहेगी चुप रहे, ऐसा देख रही है मेरे को। फैमिली के साथ अब जैसे तुम लड़कीबाजी करने लगे हैं ना, मतलब ये लड़के लड़की का चक्कर जो होता है ना, दवा का चक्कर। अब तुम क्या करो कि घर में तो तुम मिडिल क्लास फैमिली है तुम्हारी, ना तो तुम्हारे पास पर्याप्त रूप से कमरे होते हैं, पर्सनल कमरे होते हैं, ना तुम्हारे प्राइवेसी ना भी कोई तुम्हारी चीज़ होती है। तुम क्या करोगे? तुम ऐसी जगह ढूंढोगे जहाँ पास तुम अपने बात भी कर सको, तो तुम कहीं दूर दूर जाके बात करोगे, है ना, तो छत पे बात कर रहे हो, किसी अदर लोकेशन पे रह के बात कर रहे हो। अब तुम कोई नशा कर रहे हो तो नशा भी तो फैमिली के साथ तो कर नहीं सकते। जो फैमिली में जो नशा चलता है, अगर वो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन पे है तो तुम कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे क्या है, जैसे चाय का एडिक्शन, अब चाय खूब पी खूब पीते हैं तो तुम्हारे घर में अलाउ हो तो घर में पियेंगे, खूब शक्कर खाते, खूब मैदा खाते हैं तो घर में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है लेकिन तब भी अगर हेल्दी वाला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, मैं आता हूँ। तो समझिए आप, एडिक्शन जो है ना, हर चीज़ की प्लेस डिसाइड करो ताकि कोई सामने वाला डिस्टर्ब ना हो। और जब सामने वाला डिस्टर्ब होगा तो आदमी क्या करेगा, सामने वाला क्या बोलेगा कि एक हद तक उस चीज़ को अवॉइड करेगा कि चलो भाई ठीक है, नशे में है, थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा झेल लेते हैं, मतलब थोड़ा सुन लेते हैं, इसका ये है वो है। बट जब उसके भी हद से कंट्रोल पे जाएगा ना, जब उसकी वजह से उसको काम डिस्टर्बेंस आएगी तो वो भी अपना रंग दिखाएगा। भाई तुम आधे घंटे तक 1 घंटे तक उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, अब देखो उसकी वजह से तुम्हारा काम डिस्टर्ब हो रहा है ना,
तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो जा रही है, तुम क्या करोगे? तुम उसका परमानेंटली सोल्यूशन करोगे, या फिर उसको कुछ देर के लिए अवॉइड करोगे ताकि तुम अपना काम कर पाओ, या फिर तुम ही उस जगह से हट जाओगे, ये करोगे। अब जैसे फैमिली में कुछ इश्यू चल रहे हैं, ठीक है, फैमिली में तुम रह के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम लाइब्रेरी आ गए, लाइब्रेरी में अगर पढ़ रहे हो, अब लाइब्रेरी में आने के बाद भी तुमने थोड़ी व्यवहार पा लिए, कोई दोस्ती पा ली, तो उनकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर वहाँ भी दिक्कत है ना? जहाँ अवॉइड कर सकते हो वहाँ से अवॉइड करो, ताकि तुम जो प्रेजेंट वर्क कर रहे हो वो वर्क कर पाओ। और क्या बोलते हैं उसको, अब जैसे अब जैसे अब यही तो बोलते हैं, आदमी क्यों जगह छोड़ता है, क्यों जगह चेंज करता है, ताकि उसको मेंटली पीस रहे, हर जगह उसको प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक, अब जैसे तुमको कोई प्रॉब्लम है, हमको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमको मालूम है कैसे सॉल्व करी जाती है, अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो हमको नहीं मालूम तुमको कैसे सॉल्व, हम तुम राय दे सकते हो, वहाँ जाकर सॉल्व करा लो तो सॉल्व हो जाएगी। और जैसे तुमको शराब पीने का नशा है, तो तुम ऐसे लोग के पास जाओ जो शराब छुड़वाते हैं, या जिसने शराब छोड़ी हुई है तो जल्दी से बयान बताएगा। हम कैसे बता दें, हमने तो कभी जीवन में पी नहीं, हम जीवन में कोई सिगरेट पिए नहीं, तो कैसे बता दें कि ये शराब ये कैसे छोड़ें, सिगरेट कैसे छोड़ें? हमने ये पता है कि चाय कैसे छोड़ना है हमको पता है, तो हम चाय बता देंगे, हमको पता है शुगर फ्री चाय कैसे पीती, तो हम चाय बता देंगे, हमको पता है मैदे फ्री कैसे बनाए, मैदे फ्री बिस्किट कैसे खाए जाते हैं, मैदे फ्री बनाए कैसे जाते हैं, शुगर फ्री मिठाई कैसे बनाई, हम बता देंगे इसका, क्योंकि हम इसको झेल रहे हैं, मोटापा कैसे कम किया जाता है, ठीक है, हम ये बता देंगे आपको, क्योंकि हम इसको हमने अप्लाई किया हुआ है। बट जिस चीज़ को हम कर लें, तब भी तुम हर किसी मतलब अब यही होता है ना कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसको राह दिखा देता है कि यहाँ जाके कर ले, अब तब भी नहीं मान रही, दिक्कत हो जाती है फिर। तो 4% बैटरी बची है, आता हूँ फिर बात करते हैं अपन। तो समझ गए, पूरी कहानी समझ में आ गई, क्या कहानी है आपकी, हुआ भी कि नहीं हुआ, चलो हुआ है कम से कम। तो एडिक्शन को रोकने का एक तरीका है, किसी भी, तो उसकी लोकेशन डिसाइड कर दो, ताकि जब आप कोई भी नशा कर रहे हैं, कोई भी आप, है ना, तो आपके नशे की वजह से कोई सामने वाला पर्सन कोई वो ना हो, डिस्टर्ब ना हो, आप भले डिस्टर्ब होते रहें अपने आप में, तो चल जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगी हमारी प्रॉब्लम है, हम नशेबाज हैं, तो हमको प्रॉब्लम होगी तो हम झेल ले जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, तो तब दिक्कत हो जाती है, इसलिए बोलते हैं कि नशे करो, कोई